तो कल के क्लास के अंदर हम लोग एनालॉजी का पहला पार्ट पढ़े थे और आपको याद होगा वर्ड एनालॉजी के ऊपर हम लोगों ने कुछ देर काम किया था। क्या आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया था? कितने लोग कम से कम 40 क्वेश्चन बना के लाए हैं? वन है? होमवर्क नहीं मिला था? अच्छा, ये कह रहे कि होमवर्क नहीं मिलता है, सॉरी मिलता है तो हम लोग नहीं बनाते हैं, और जब नहीं मिले तो सवाल ही नहीं उठता बनाने का। खैर अच्छा है, मतलब मैं सोचा था कि मैसेज कर दूं कि 40 क्वेश्चन बना के लाने, फिर सोचे कि कहीं पता नहीं पढ़ने के चक्कर में नींद आ जाए तो मैंने छोड़ दिया। खैर आज ये डबल होमवर्क रहेगा इन दोनों के ऊपर। तो हम लोगों ने कल इसको पढ़ा था वर्ड एनालॉजी, और हम लोगों ने देखा था कि इसमें हम लोगों का जीके जीएस का काफी ज्यादा रोल रहता है। थोड़ी सी हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम होती है, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ ही हम लोगों का थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए। तो ये इस बेस पे हम लोगों का वर्ड एनालॉजी कंप्लीट हो रहा था। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर एनालॉजी, और नंबर एनालॉजी के अंदर जो काम होता है ना बेसिकली, उसमें हम लोगों का जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर क्यूब और हम लोगों के टेबल, कुछ इतना ही काम हम लोगों का होता है। लेकिन उसके बावजूद भी 90% स्टूडेंट इसके सारे क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोगों का 20 से 40 दिया, तो 20 से 40 होने के बहुत सारे तरीके हैं ना। आइए कि एग्जाम्पल के जरिए इस बात को हम लोग समझते हैं कि जैसे हम लोगों के सामने मान लीजिए लिखा हुआ है 4, 16 और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 है और क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि भाई क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। तो एनालॉजी का रूल क्या था कि 4 का 16 से जो रिलेशन है वही रिलेशन 6 का हमको आगे करना है। अब आप लोगों के मन में पहले अटेम्प्ट में क्या लग गया कि भाई ये इसका स्क्वायर है। चलिए मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ कि ये 4 का स्क्वायर है, तो वैसे ही जब 6 का स्क्वायर सोचेंगे तो क्या हो जाएगा। अब किसी ने कहा कि मल्टीप्लाई है ना, तो अगर किसी ने कहा कि अगर इसमें 4 में 4 का गुना कर दें तो 16 हो जाएगा, 4 में 4 का गुना करें तो 16 हो जाएगा। तो उस बेस पे अगर यहाँ पे 4 का गुना हुआ तो यहाँ भी 4 का गुना होगा ना, तो उस बेस पे क्या हो जाएगा। किसी ने कहा नहीं नहीं सर ये जोड़ दिया है, तो अगर 4 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 100%। तो अगर यहाँ पे हम 12 जोड़ने का प्रयास करें तो कितना आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा अच्छा इतना आंसर हो सकता है, नहीं और भी आंसर हो सकता है। अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर इसमें 3 का गुना करके 4 जोड़ दिया है, तो अगर उसमें 3 का गुना करके 4 जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा तब तो ऐसे भी हो सकता है कि 5 का गुना करके 4 घटा दें हम, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा। यही नहीं, उस हिसाब से अभी और भी बहुत सारे आंसर इसके संभव हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 रहेगा, ये बात सही है, लेकिन चारों में कोई एक ही होगा। तो मैंने कहा कि ये मुश्किल क्यों है, क्योंकि वर्ड वाला जब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि भाई वर्ड वाला जो है उसमें फिक्स है, जीएस वाली बात से काम चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों के सामने फिक्स नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो ये सारे ही आंसर 100% सही है, इसमें एक भी गलत नहीं है, ये सारे के सारे 100% करेक्ट है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर हम किसको चुनेंगे। तो हम लोग इसको आंसर करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, ऑप्शन का हम लोग हेल्प लेंगे, और ऑप्शन में देखेंगे कि हमारे दिए गए ऑप्शंस में से, मतलब सोचे गए ऑप्शंस में से कौन कौन आंसर मिल रहा है। अब आपके मन में ये भी थोड़ा देर के लिए आ सकता है कि सर एक क्वेश्चन का तो दो आंसर हो सकता है। निश्चित तौर पे पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन ऐसा रेयर होता है ना, क्योंकि ऑप्शन में जो बात आप सोचे वो ऑप्शन में मिले, ऐसा रेयर होगा कि दो जगह मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बेस पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा है।
मैंने कहा स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, यही सब सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्या क्या सोचने के लिए मैंने बोला कि भाई इसमें प्लस होगा, माइनस होगा, क्रॉस होगा, डिवीजन होगा, कभी कभी दो सिंबल भी एक साथ काम कर सकता है। स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, टेबल होगा, टेबल को मल्टीपल भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों के सामने मौजूद है। गर्मी लग रही है, ध्यान अगर पढ़ाई पे हो ना तो गर्मी ठंडा बरसात कुछ नहीं लगता है। तो तो इसका मतलब है कि ध्यान की कमी है, गर्मी नहीं है। मतलब ठंडा गर्मी जैसा कुछ नहीं होता। जैसे हम लोग अभी शांति से बैठे हैं, कोई बोल दे प्यास लगी हुई का, उसके बाद दिमाग ढूंढेगा हाँ प्यास तो लग रही है शरीर को। अगर ना सोचे तो ऐसे ही काम चलते रहेगा। तो दिमाग को पहले बताना पड़ता है कोई इन्फॉर्मेशन देके कि भाई कुछ है। जैसे मान लीजिए, ऐसा मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम लोग बैठे हो शांति से, मान लीजिए उस कोना में सर्प आ जाए। अगर उस कोने में सर्प आपको दिखाई दे दे तो फिर आप जो है कोई ना कोई, अब मतलब हम लोग नहीं काम करें, दिमाग शरीर को एक्टिविटी करने का ऑर्डर दे रहा है। सर्प, सर्फ एक्सल नहीं सर। तो लेकिन अगर मान लीजिए हम लोगों को दिखाई ना दे, उधर देखे ही नहीं, तो फिर हम लोग शांति से बैठे रह जाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। और कुछ है? खत्म हो गया। तो मैंने कहा कि यहाँ पे अभी के टाइम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें हम लोगों का ऐसे दो दो इंफॉर्मेशन, तीन तीन इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। तो अगर दो दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आसान का मतलब ये है कि अब 4 से 64 कैसे हुआ हमको ये सोचना है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि भाई मल्टीप्लाई 4 हुआ है, अगर थोड़ी देर के लिए सोच ले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 नहीं हुआ है तो मल्टीप्लाई 4 खत्म हो गया। अगर हम ये सोच लें कि इसमें हम लोगों का 48 जोड़ा हुआ है तो यहाँ पे 48 हम लोगों का नहीं जोड़ा हुआ। यानी जैसे ही दो चीजें एक साथ दे दिया तो फिर बहुत सारे ऑप्शन खुद ब खुद कैंसिल हो जाते हैं। अब हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये 4 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है। यहाँ स्क्वायर और यहाँ क्यूब। यहाँ पे 5 का स्क्वायर और ये क्या है 5 का क्यूब। तो वैसे ये 6 का स्क्वायर है, क्या होना चाहिए? क्या इस क्वेश्चन का इसके अलावा और भी आंसर पॉसिबल है? तो रेयर होगा ना, मतलब ऑप्शन हो सकता है लेकिन हम लोगों का रेयर होगा। अब देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ आइडिया जनरेट हो रहा है? तो अब ये आसान हो गया। अगर पहले सोचे कि यहाँ 10 का गुना हुआ है तो यहाँ 10 का तो गुना नहीं हुआ है। हम ये सोचे कि यहाँ 90 जोड़ा है, यहाँ तो नहीं जोड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये क्या है 10 का स्क्वायर, यहाँ 3 है तो ये 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो उस बेस पे हम लोग जो पहले बार में सोचते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ आंसर, वो यहाँ पे कम हो जाते हैं। अब जैसे 32 को 25 लिखा है, कैसे लिखा है? तो कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन होता है जो रियलाइज नहीं होगा, अपने आप पे हंसी आ सकती है थोड़ी देर में। जैसे अगर हम 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? ये 5 का स्क्वायर है। हम 6 + 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 7, 7 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो हमेशा टफ नहीं रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा, लेकिन हमारी नजर में वो पहुंचेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। तो आप तो बड़ी आसानी से बोल दीजिएगा कितना हो जाएगा? 10। सही है। जरा सोच के देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो सकता है। अब आसान हो गया नहीं? तो ये 2 + 3 को जोड़ा है, 5 आ गया है, 5 का क्यूब है। ये 1 + 2 + 3 जोड़े हैं, कितना आ जाएगा? 6, तो 6 का क्यूब। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब कितना होता है?
जब सीजीएल में हम लोगों का 2017, 18, 19 के अंदर ये टॉपिक धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही पूछ रहा था, धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, तो कम होना शुरू हुआ तो क्वेश्चंस का लेवल वो बढ़ाने लगा। लेवल क्या बढ़ाया? हालांकि अब आप मैंने लिख दिया है तो आप लोगों के लिए ये सोचना आसान हो गया होगा। पहले केवल 2 ही लिख के आता था, तो अब तो आप लोगों की नजर काफी पारखी हो गई है। यस सर, तो बता दे उधर वाला। दोनों पढ़ा हुआ तो नहीं होगा। ऑप्शन दिया हुआ था। अच्छा, मैं भी दे दूं? वाह भाई वाह, दीजिए ऑप्शन ले लीजिए। दो खत्म। ये वाला ना, मतलब तुक्का लग गया नहीं? क्या होगा? है? ये सही आंसर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है। लॉजिक है इसमें, लॉजिक ही लॉजिक है। तो ये है एनालॉजी, मतलब आपको कैलकुलेशन सोचने हैं। जोड़ घटा गुना भाग तो लगभग सब लोग कर लेता है, लेकिन उसमें भी अभी आएगा, गुना भाग भी कैसे करना है उसमें भी देखना पड़ेगा। अब जैसे ये 10 है और 25 है, इसमें क्या रिलेशन है? तो इसको पहले से 2 से भाग दे लेते हैं, जो आएगा उसका स्क्वायर कर दें। ये 20 है, 2 से भाग देंगे 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ 12 है, 12 को भाग देंगे तो 36 हो जाएगा। क्या कोई है जो कि इसका आंसर आइडिया लगा सकता है? हैं? बात तो सही है। ये 6 का स्क्वायर, ये तो कंफर्म है। तो पहले ना जैसे नंबर दिखाई दे आपको स्क्वायर क्यूब का फीलिंग आना चाहिए कि वो नंबर स्क्वायर है। तो अगर 3 को 2 का गुना कर दें कितना हो जाएगा? 6। 9 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 9। तो ये 9 का स्क्वायर है। तो 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16, 16 का स्क्वायर। मतलब कुछ भी का मतलब है ये हो सकता है। अब देखिए, जितना हम लोग पढ़े उसके हिसाब से 7 नंबर के बारे में आप सोचें कि 7 नंबर के आंसर के रूप में क्या दिया जा सकता है? हैं? पक्का? बिल्कुल सही है। जैसे अगर 1 + 2 + 3 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर 7 × 4 किया जाए तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 8, 2, 10 और 5, 15, ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर होगा। अब निश्चित तौर पे इस पे आप लोगों का आंसर बन जाएगा। घटाया तो नहीं है, क्या किया है? 4 × 2 कितना हो गया? 9 × 6 कितना हो गया? तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? अब आप लोग काफी आसानी से आंसर देने लगे, लेकिन हमारे एग्जाम में जब आता है ये नंबर बड़े बड़े रहेंगे। ठीक है ना? इसमें तो बचपन से चल रहा है 4 2 8 होना, ही कैसे हो जाएगा? है? पक्का? वाह भाई वाह, आप लोग तो ब्रिलियंट के श्रेणी में आ गए थोड़ी देर में। 6 और 3 कितना हो गया? 9। 5 + 2 कितना हो गया? 7। सही है। आगे भी देख लेते हैं। 8 और 2 कितने हो गए? 10। 5 और 3 कितने हो गए? 8। अब कितने होने चाहिए? तो 8 और 6 14 और 9 और 6 कितने हो गए? 15। अब सोचिए कि 10 में क्या फीलिंग आ रहा है? दुगुना कर दिया है, 1 को बीच में डाल दिया है।
वाह भाई वाह। कुछ लोगों ने ऐसा सोच तो लिया होगा 316 का मल्टीप्लाई, ऐसा कितने लोगों ने सोच लिया था? वाह भाई, क्या आंख है आप लोगों की। 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, कई बार तो जैसे क्वेश्चन तो आसानी है ना, कई लोगों का जैसे अभी यश का चल रहा था कि सर इसमें से क्या बोले थे, अच्छा कि सर 1 गैप किया और इसका आधा कर दिया, इधर में गैप किया, मतलब लॉजिक भी एक बार सोचेगा कि हम बने कि नहीं बने। खैर, 9 मल्टीप्लाई 9 गुने 6 54, 54 दुना के 100, ये बनेगा। वाह, 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5, तो ये आसान है। कभी कभी जोड़ के इसका स्क्वायर क्यूब इसका आधा कुछ भी ऐसे लिख दिए। 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5, सही है ना। 6 4 10, 5 15 और 8, सही है। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को बनाना सीख गए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फिर आधा, इस बार आधा शायद सही हो जाए। क्या होगा प्रिंस, कुछ आइडिया है क्या भाई विकास? जैसे ये सही है 18 है, अगर इसमें 9 का गुना करें तो 162 हो जाएगा। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि 9 का गुना हुआ है, हम ये भी सोच सकते हैं कि इसका आधा का मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे ये 10 है, 10 का आधा करेंगे तो कितना होगा 5, तो 20 का आधा करेंगे, 20 का आधा 200। अब ये तो आसान है, सेम। अच्छा, 22 में 11 का गुना करके सेम कैसे है? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आधा का गुना करेगा, कुछ और भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी कितना 5 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा। कभी कभी 5 का या कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करके अलग से कोई नंबर जोड़ा या घटाया जा सकता है, जैसे आगे मिलेंगे। बात सही है। जैसे ये इसमें 9 का गुना करेंगे तब 72 होगा, इसमें 11 का गुना करेंगे तब होगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऑड नंबर का गुना और अगला 13 का गुना कर दें, ऐसा रेयर होगा, जनरली ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये इसमें एगो बढ़ के गुना हुआ, इसमें एगो बढ़ के गुना हुआ, तो इसमें कितना का गुना हुआ, कितना हो जाएगा 420। वाह, क्या धारा चुने आप लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 15 बनाया जा सकता है? कभी कभी 2.5 से गुना, 3.5 से गुना, 4.5 से गुना, 3.25 से गुना, 2.25 से गुना। 2.25 किसको बोलेंगे? वाह, 3.25 3.25 को बोलेंगे हैं? पक्का ना? 3.25 का मतलब कितना हो गया? प्रिंस ने थोड़ी देर पहले बोल लिया था, तो 1.25 और 2.25 समझते हैं? 2.25 का मतलब है तो 2.5 अलग है, 2.25 अलग है, ये दोनों अलग अलग है। 2.25 नहीं बोलिएगा। हाँ, अब 1.25 का मतलब क्या होगा? 1.5 पहले से या 2.25 क्या? खैर आइए, ये 20 से 50 हुआ तो मल्टीप्लाई 2.5 हुआ, सही बात सोचे हम लोग। 100 से 250 हुआ, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन अभी हम दिए हैं
तो ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पहली बार आता है तो आप देख रहे होंगे कि हम लोगों का क्वेश्चन आसान होते हुए भी कई बार दिमाग लगाना पड़ रहा है, जबकि क्वेश्चन इसमें से कोई भी टफ जैसा नहीं है। ना ही हम लोगों के अपने एग्जाम में टफ क्वेश्चन आता है। अगर टफ करेगा भी ना तो मैक्सिमम क्या कर सकता है, मैक्सिमम वो लिख देगा अब इसमें क्या लग रहा है, यस का कॉन्सेप्ट काम करेगा? मतलब क्वेश्चन तो आसान ही होगा, मतलब क्वेश्चन का जब आंसर देखिएगा तो अपने आप में हंसना तो बनता है, पढ़े लिखे इंसान है हम लोग। सोचिए कि बस मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि क्वेश्चन आसान है, उसके बावजूद भी हम लोगों का दिमाग इसके ऊपर इन्वॉल्व हो रहा है और अच्छा खासा इन्वॉल्व हो रहा है कि हम लोगों को 30 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है, शायद मिनट भी लग जाए, मिनट के अलावा हो सकता है दिन भी लग जाए, ना पढ़े तो महीनों हो जाए। क्या 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 सही बोला है उन्होंने, क्वेश्चन आसान था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो अब ये आसान तो है, टफ तो नहीं है ना है। अब ये क्या करना है भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आसान तो है, इसमें क्या है। लेकिन जब तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं पहुंचेगा तब तक तो मतलब दुनिया भर लगता है ये हनुमान जी का हिमालय लाना आसान होगा, ये टफ है नहीं। लेकिन क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं। खैर हम लोग आते हैं अपने बचे हुए क्वेश्चन पे। 12 का 55 से रिलेशन, तो केवल ये दिया रहेगा तब ये बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर यहां से यहां जाए तो बहुत सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 5 माइनस 5, सही है ना, मल्टीप्लाई 5 माइनस 5, तो आगे भी मल्टीप्लाई 5 माइनस 5, कितना हो जाएगा। अब जैसे 8 से 36 हो रहा है, कभी कभी क्विक सेकंड में, जैसे प्रिंस ने क्विक सेकंड में आंसर दे दिया, खाली ऐसे गुना करते करते कि 4 का गुना 4 जोड़ा, क्या प्रिंस, हाँ ये सही है, मतलब किया तो ठीक ही है, मतलब प्रिंस भी ठीक ही जा रहे थे, बट थोड़ा सा गलती हो गए। मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, मल्टीप्लाई 4 प्लस 5, मतलब 4 का गुना हो रही बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे 4 जोड़ा इसका आधा जोड़ा, यहाँ 5 जोड़ा इसका आधा जोड़ा, ठीक है। अब इन्हें 4 5 आगे 6 जोड़ लें, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, है मैंने क्या लिख दिया, खैर हो जाएगा। हाँ बोलिए, साढ़े आप गुना करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई 4.5 का मल्टीप्लाई हुआ है, 5 का गुना करके आधा, तो जैसे हमने लिखा 4.5 से गुना करना है, नहीं करना है। ये बात मैं कई बार बोल रहा हूं कि एनालॉजी के अंदर ऐसा रेयर होता है कि यहाँ 4 है, जैसे यहाँ 4 जुड़ा, यहाँ 5 जुड़ा, तो यहाँ अपनी मर्जी से 6 नहीं करना है, क्योंकि रूल होता है कि इसमें एक खास पैटर्न है, उसको इससे कंपेयर करना है, ऐसा नहीं कि उसको यहाँ से लेके सीरीज बना देनी है, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। अब उसमें क्या है इसमें क्या है, वही सिमिलरिटी देखनी है, ऐसा नहीं कि उसमें 2 का गुना है, गलती से इधर 3 आ रहा है, इधर 4 कर दिए। 2 क्वेश्चन और है हम लोगों के पास है, वाह आपने पहले देख, अच्छा ये नहीं बनाए थे वही बना लिए थे, वाह भाई वाह, तो है सही है।
जैसे इसमें इस नंबर में 2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इस नंबर में 2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इस नंबर में 2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। ठीक वैसे ही सब में 2 2 2 2 जोड़ेंगे तो ये मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 4 5। सही है? क्या हो रहा है? तो सब में -1 -1 -1। तो कभी कभी ऐसा भी काम होता है कि पार्टिकुलर नंबर के साथ कोई कोई नंबर जोड़ रहा है, कोई कोई नंबर घटा रहा है। तो यहाँ पे सब में घटाएंगे तो 5 4 2 ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर होगा। तो मैंने कहा कि जो एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं नंबर वाले होते आसान है। जब आप सॉल्यूशन देखिएगा, जब क्वेश्चन नहीं बनेगा और आप जब सॉल्यूशन देखिएगा तो लगेगा कि उसमें तो इतना छोटा सा बात हो रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए बनाना सोचना पहली बार में काफी टफ होगा। तो जो हम लोगों ने देखा शुरू में कि अगर हम लोगों के सामने वर्ड एनालॉजी है तो ये तो जीके जीएस से काम चल जाएगा, लेकिन नंबर वाले में जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर क्यूब टेबल यही काम करना है, लेकिन ये आसान नहीं होता क्योंकि नंबर्स आपने देखा कि देखते देखते कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया है कि 2 सेकंड में बन गया है। हम नहीं बनाया 2 सेकंड में, कोई ना कोई तो बनाया है ना। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 30 सेकंड से भी ज्यादा समय लग गया है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम हेल्प ना करते तो शायद 1 मिनट से भी ज्यादा ले लेता, लेकिन इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन बनाई जिसमें अजीबोगरीब टाइप का कैलकुलेशन हुआ हो। सारे नॉर्मल कैलकुलेशन थे ना। तो इसलिए हम लोगों का ये क्वेश्चन जो अगर नंबर वाला बनाना है तो नंबर वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यही है कि हम लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। प्रैक्टिस ज्यादा होनी है तो फिर ये सेक्शन हम लोगों का बनेगा। जब हम लोग कल के क्लास में लेटर वाला पढ़ेंगे तो वो आसान होगा, वो 100% इन दोनों से आसान होगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। हम लोग नंबर लेटर याद किए हुए हैं। ई कितने नंबर पे आता है? 5। जे कितने पे आता है? ओ डब्ल्यू एम जी आई ओ आर वी के एच एफ वी एल और जी का अपोजिट आर का एल बी बी वाई भी का ई हो जाएगा, नहीं के ए का, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल भूलना नहीं है, ए का जेड होगा। तो मैंने कहा कि हाँ पी के से याद रखना था। तो हमने कहा कि कल का जो सेक्शन होगा वो हम लोगों के लिए आसान है, लेकिन आज का सेक्शन कंप्लीट प्रैक्टिस बेस्ड है और ये जीके जीएस के बेस पे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन पूछने का, जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो जब भी रेशियो प्रोपोर्शन टाइप का फीलिंग दिखाई दे क्वेश्चन में, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, तो ऐसा नहीं कि रीजनिंग में पूछा है रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, वो लिख दिया ऐसे कि 4 16 6 क्वेश्चन मार्क। मैथ में तो सर बोले थे कि इसका मतलब होता है बटा, इसका मतलब होता है बराबर, 6 का मतलब होता है x, काटो। उसके बाद ऑप्शन में क्या है? क्वेश्चन गलती है ना। तो जैसे ही रेशियो प्रोपोर्शन का मिला तो रेशियो प्रोपोर्शन का रूल नहीं लगाना, ये रीजनिंग में है। तो रीजनिंग में मैथ के रूल काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में लेटर का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।